हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर इन अ प्रोग्राम। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया था लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। आज देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ एरे। ठीक है। लार्जेस्ट हो गया एंड स्मॉलेस्ट हो गया, आज है सेकंड लार्जेस्ट। तो डायरेक्ट एक क्लास बना लेते हैं। इसमें हम इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। ठीक है, तो क्लास का नाम दे दिया मैंने सेकंड लार्जेस्ट। अभी सेकंड लार्जेस्ट के अंदर हम एक मेथड बना देते हैं पब्लिक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोग्राम करके हम एक मेथड बना देते हैं। इसका रिटर्न टाइप हम मैंने दिया पब्लिक वॉइड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोग्राम, दिस इज द मेथड नेम। ठीक है। इस मेथड के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट एरे होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, एरे का नाम मैं एरे ही दे देता हूँ। इक्वल टू, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे। सपोज 2, 45, कॉमा स्पेस आ गया। ठीक है। 2, 45, then 36, 6, 4, ऐसा करके मान लो कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर सबसे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट तो हो गया 45, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? 36। ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 36। ठीक है, मैंने एक रैंडमली एक ऐसे एरे लिया है जिसके अंदर से हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर लार्जेस्ट, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे, और एक लेंगे इंटीजर सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, उसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। इसी के अंदर हमारा लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट, ये दो इंटीजर लेंगे, इसी के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर होगा एंड इसी को ही प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो कि 36 होगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट हमें कैसे फाइंड आउट होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा के हमारा जो ये एरे है इसको आइटरेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक फॉर लूप लेंगे। ठीक है, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना कंडीशन लगाएंगे। मैं एक बार लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ, बताऊंगा। इफ, अगर ये जो एरे ऑफ आई, मतलब जो कि एलिमेंट आ रहा है, ये फॉर लूप आइटरेट होगा, वन बाय वन एरे एलिमेंट हमें मिलेंगे। तो इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन हमारा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हमने क्या लिया है, इसको जीरो लिया है, इसको कर दो इन डॉट मीन वैल्यू। ये सबसे बेटर अप्रोच है, इन डॉट मीन वैल्यू लिख लो। इसको भी इंस्टेड ऑफ जीरो इन डॉट मीन वैल्यू लिख दो। ठीक है, इन डॉट मीन वैल्यू। अभी क्या होगा, अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इन डॉट मीन वैल्यू से हमने इसको इनिशियलाइज किया है, और जो हमारा एरे के अंदर से जो एलिमेंट हमारा आइटरेट होके आ रहा है, मतलब सबसे पहले 2 आएगा, फिर 45, वन बाई वन करके आइटरेट होगा। तो जो एलिमेंट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे लार्जेस्ट के साथ। अगर वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट हो गया तो अभी ग्रेटर देन लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट से भी एक बड़ा एलिमेंट हमें मिल गया, दैट इज आर एफ आई। तो लार्जेस्ट अभी क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा। और आर एफ आई क्या हो जाएगा, वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो आर एफ आई लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू लार्जेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट से भी कोई एक बड़ा एलिमेंट निकल गया जाके जो कि आर एफ आई है। तो लार्जेस्ट अभी लार्जेस्ट नहीं रहा, वो सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, और लार्जेस्ट में कौन चला जाएगा, आर एफ आई चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन हम एल्स इफ में क्या लगाएंगे, जैसे एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, वैसे ही हम और एक कंडीशन आएगा, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट। करेक्ट। ठीक है, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट लिखो, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे पेस्ट कर लो। यहाँ पे हम क्या चेक करें, इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट। यहाँ पे हम एलसीफ में क्या चेक करें, इफ एलसीफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट एंड आर एफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट। यहाँ पे ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, सो आर एफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या आपने कंपेयर किया, ग्रेटर देन लार्जेस्ट। इसका अलावा और क्या बच गया,
ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए एंड वो नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट होना चाहिए, तो वो एलसीएम के अंदर आएगा। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट में हमने एरे ऑफ आई को डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या चेक करें, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा है एरे ऑफ आई, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई। करेक्ट। अगर ये वाला कंडीशन नहीं समझा, देखो जैसे एरे ऑफ आई आपका ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तो हम लार्जेस्ट के अंदर एरे ऑफ आई को स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है एंड एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट है, तो बचा क्या, सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर एरे ऑफ आई चला जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गया, तो हमें लार्जेस्ट भी मिल गया और अपना सेकंड लार्जेस्ट भी मिल गया। बट हमें प्रिंट करना है क्या, फाइंड आउट करना है सेकंड लार्जेस्ट, तो ओनली हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन सेकंड लार्जेस्ट को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट, तो हमें आउटपुट हमारा कौन सा था, आउटपुट 36, राइट। तो देखते हैं अभी 36 मिलता है कि नहीं। इससे पहले मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, सेकंड लार्जेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। और हमारा क्लास का नाम क्या है, ये रख क्यों दे रहा है, हमारा क्लास का नाम है, ओके हमने इसको स्मॉल कर दिया इसलिए, सॉरी मेथड का नाम हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोग्राम है ना, इस एल को स्मॉल कर दिया था इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा था, अभी चला गया होगा। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया अपना क्लास का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोग्राम हमारा मेथड का नाम है, उसको मैंने कॉल किया। अभी देखते हैं, आउटपुट 36 आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट 36 आ गया, सेकंड लार्जेस्ट हमें मिल गया। एक बार थोड़ा सा आपको इन डिटेल बता देता हूँ क्या क्या हुआ। हमने सबसे पहले एक इनपुट एरे लिया, रैंडम से एक इनपुट एरे लिया जिसमें लार्जेस्ट है 45, सेकंड लार्जेस्ट है 36, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने दो वेरिएबल लिया, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, इंटीजर टाइप का, उसको जीरो से करो या तो इन डॉट मीन वैल्यू से हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने फॉर लूप लगा के ये जितने भी एरे एलिमेंट्स है उसको लूप थ्रू किया, जीरो से लेके लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ तक, सो दैट वन बाई वन सारा आइटरेट होगा। और जो भी एलिमेंट आएगा, एरे का जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम अपना लार्जेस्ट ये जो वेरिएबल है इसके अगेंस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो बड़ा हो जाता है तो आर एफ आई अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो आर एफ आई अभी लार्जेस्ट हो गया, और लार्जेस्ट क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सेम चीज अगर आर एफ आई सेकंड लार्जेस्ट है एंड मतलब ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है एंड नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट है, तो आर एफ आई क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। जस्ट इतना ही लॉजिक, ओनली इतना आपको इफ एंड एल्स में इतना ही लिखना है जिसके थ्रू आपको लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट दोनों मिल जाएगा। बट हमें फाइंड आउट करना है ओनली सेकंड लार्जेस्ट, तो हमने कंसोल में ओनली सेकंड लार्जेस्ट को प्रिंट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।